मध्य प्रदेश में मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन सियासत जारी है। सियासत का नया दौर नौकरशाही को लेकर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को पत्र लिखकर उन अधिकारियों की सूची मंगवाई है जिन पर भाजपा के पक्ष में काम करने के आरोप है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि ऐसे अफसरों का खुला हिसाब होगा। प्रत्याशियों से 30 नवंबर तक सूची भेजने को कहा गया है। कांग्रेस इन पर लीगल एक्शन लेने के साथ ही सरकार बनने पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी जिनके द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है भाजपा के सारे पे, उनकी सूची बुलाई जाए और उन पर आवश्यकता अनुसार क्या संभव हो सकता है उस पर चर्चा की जाएगी। प्रत्याशियों को कार्यकर्ताओं की लेटर जारी किया है कि जिन जिन लोगों के लिए परेशान किया गया है, किन अधिकारी द्वारा किया गया, उनका नाम, पद और उनका कारण लिखकर भेजें और अनुसार पर कार्रवाई की जाएगी। हमने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने दबाव में अधिकारियों से इस तरह काम कराया है। कलेक्टर, एसपी ने भी कई बार तो भाजपा एजेंट की तरह काम किया है। इसी शिकायत में चुनाव आयोग को की गई है। चुनाव के दौरान कई जिलों में अफसरों पर भाजपा के पक्ष में काम करने के आरोप लगे थे। खासकर ग्वालियर, चंबल में जमकर बवाल हुआ था। मसलन ग्वालियर के कलेक्टर पर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी कराने के आरोप लगे। बीजेपी की कितना बजाओगे? बीजेपी ये हाल है, ये हाल में अरे कितना कितना बजाओगे बीजेपी की? कितना बजाओगे बीजेपी? इसी तरह के आरोप मुरैना के एसपी पर भी लगे। आरोप थे कि गुंडों ने यहां मतदान को प्रभावित किया, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस आयो, ये ठाकुर आए गए शिकारे उठ गया, बाबा उठ गया, मैं बाबा मार दिया ये सिकंजे में देखो जी। हालांकि इसके बाद भी भाजपा ये मानने को तैयार नहीं है कि चुनाव में कहीं भी गड़बड़ी हुई है और अफसरों ने पक्षपात किया है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं की धमकी को हार से उपजी बौखलाहट करार दे रही है। देखिए, कमलनाथ जी अपनी प्रत्याशित हार की अब ठीकरा फोड़ने की तैयारी में है। तो कभी चुनाव आयोग हो और कभी प्रशासनिक अधिकारी, वे इन सब पर ठीकरा फोड़कर इस हार को निकल जाना चाहते हैं। वैसे ये सिर्फ और सिर्फ दिल बहलाने का प्रयास है कमलनाथ जी का। वे जानते हैं मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया और बड़ी प्रचंड हार इस बार कांग्रेस की होने वाली है। आजकल राजनीति ने नौकरशाही को घोड़ा मान लिया है। जिसे भी मौका मिलता है चाबुक चलाकर उसे अपने इशारों पर हाँकने लगता है। ऐसे में अक्सर ब्यूरोक्रेसी पर सत्ता पक्ष के इशारे में काम करने के आरोप लगते आए। कमलनाथ शुरू से ही ऐसे अफसरों को अंजाम भुगतने की धमकी देते रहे। देखना ये है कि उन्हें इसका मौका मिलता भी है कि नहीं, और अगर मौका मिलता है तो वो क्या एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा निशाने पर नौकरशाही में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। कांग्रेस के निशाने पर क्यों आ गई नौकरशाही? चुनाव में सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल के आरोप कितने सही? नौकरशाही पर निशाना, क्या चुनाव आयोग पर शक नहीं? क्या मध्य प्रदेश में शुरू होगी बदलापुर की सियासत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुका है। अभी 5 राज्यों की अगर चुनाव की बात करें तो राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होना शेष है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सभी प्रत्याशियों का भाग्य जो है वो EVM में कैद है। अब जब तक की काउंटिंग नहीं होती, जहां चुनाव हो चुके हैं, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विषय है, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो है कि हर हाल में चुनावी जो प्रक्रिया है उसका बाधित ना हो, चुनावी प्रक्रिया में कोई समस्या ना आए, चुनाव पर कोई सवाल ना उठे, वो है काउंटिंग और EVM की सुरक्षा। तो EVM की सुरक्षा को लेकर, डाक मतपत्रों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जब ये चुनावी प्रक्रिया हुई
जब चुनाव हुए तो सरकार ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, विपक्ष ने कहा कि निष्पक्ष नहीं हुए हैं। चुनाव में सरकारी मशीनरी का बहुत जमकर दुरुपयोग किया गया है और कई जगह तो सरकारी मशीनरी के ऊपर पक्षपात के आरोप लगाए गए। वहीं वर्तमान विपक्ष कांग्रेस का कहना है, मध्य प्रदेश की जो वर्तमान विपक्ष है उसका कहना है कि सत्ता में आएंगे तो ऐसे अधिकारियों का हिसाब करेंगे और उसके लिए उन्होंने समस्त जिले के पदाधिकारियों को ये कह दिया है, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमलनाथ जी ने, कि एक सूची बनाएं और ऐसे अधिकारी जिन्होंने सरकार का एजेंट बनकर काम किया है उनकी डिटेल भेजें, उनके साथ पूरा न्याय किया जाएगा और जिन्होंने लोकतंत्र की गरिमा को हानि पहुंचाई है, जिन्होंने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है, ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है उनकी बौखलाहट है, अप्रत्याशित हार से बचने के लिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सनबर पटेल जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अमित तावरे जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, हमारे यहाँ चंबल अंचल में एक शब्द है ताव खाना, मतलब थोड़ा सा आदमी शहरी अंचल में भाव खाना एक शब्द चलता है, ऐसे ही हमारे यहाँ जब नाराज हो जाता है व्यक्ति तो कहते हैं बहुत ताव खा रहा है। तो ये जो कांग्रेस को ताव आ रहा है, ये ताव अप्रत्याशित हार से बचने का बहाना है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, या वाकई में वो क्रोध है, वो खीज है, वो पीड़ा है जो कांग्रेस ने भोगी है अभी इस चुनाव को धरातल पर, क्या कहें? नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो आपने कहावत का कहा है कि आपके यहाँ नहीं अपने यहाँ, चूंकि मैं भी उसी संभाग से आता हूँ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए कि इस चुनाव में तो प्रमाण मिले हैं इस बात के। हम शुरुआत करते हैं, चुनाव के दिन सबसे पहली घटना जो आई वो मुरैना की आई, जहाँ से नरेंद्र सिंह जी तोमर चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ पे जब पत्रकार बंधुओं ने बताया कि एक रात पहले ही उस गांव के लोगों ने कहा था कि कुछ लोग आए थे धमकी देने कि आप फला फला पार्टी को यदि वोट नहीं दोगे तो कल आपके घर पे पत्थरबाजी होगी और गोलियां चलेंगी। उसके बाद वो पुलिस वाले वहां पर गए, शासन प्रशासन ने ढीला रवैया अपनाया और अगले दिन वो घटना वहां पर हुई। यह आपने हमने देखा। दूसरी घटना शिवपुरी की हम बात करें, शिवपुरी में किस तरीके से ईवीएम की जो मशीन है किस तरीके से देर रात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, ये तो साक्ष्य है। तीसरी घटना हम यदि देखें तो ग्वालियर में किस तरीके से जनप्रतिनिधि के साथ किस तरह का व्यवहार था कलेक्टर महोदय का, ये आपकी स्क्रीन पे अभी भी चल रहा है। भाई 2 बजे से लाइनें लगी हुई थी और उसके बाद भी 7 बजे तक भी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की गई, ये तो दिख ही रहा है ना हमको। सैकड़ों शिकायतें चुनाव आयोग को कही गई, लेकिन चुनाव आयोग अब क्या करे। आप देखिए, चुनाव आयोग की एक समय था जब हमने टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त देखे और अब दुर्भाग्य की इस तरह के अभी हमको देखना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी आते हैं और चुनाव के बीच में आचार संहिता के बाद भी कई घोषणाएं कर देते हैं, ये आपने हमने देखा है। चुनाव आयोग उसमें कुछ नहीं कर पाता है। जबलपुर की हम घटना देखें, किस तरीके से जबलपुर पूर्व में जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका वीडियो वायरल हुआ, शासन प्रशासन ने कोई वहां पर कार्रवाई नहीं करी। तो ये तो सब प्रमाण सामने है। और दूसरी बात देखिए, अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेता को, ये हर व्यक्ति को हक है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, लेकिन चौतरफा कांग्रेस आ रही है, आप समझ जाइए इस बात को। ये कहीं आसपास भी नहीं भटकने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ईमानदारी से काम किया है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में है, हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं, उनको हम बधाई भी देते हैं और सरकार आने पर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन जिन अधिकारियों ने बीजेपी का अपना बिल्ला लगाकर काम करा है, इस चुनाव में ही नहीं कई सालों से जो काम कर रहे हैं, बिल्ला लगा के उन पर बल्ला लेके टूट पड़ा ना विजय वर्गीय, आकाश विजय वर्गीय। बल्ला मार तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, बल्ला मार विधायक वहां उनके यहाँ होते हैं। नवीन जी, आपने भी देखा है कि भोपाल के एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से धमकी दे रहे थे जिला पंचायत सीईओ को
कि जब तक मैं ना आऊं, भगवान भी आ जाए तो कुछ काम मत करना जब तक मैं ना बोलूं। ये आपने अपने सबने देखा है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अब वो दबाव में अधिकारियों ने काम करा हो या जो भी किया हो, इसकी जांच की जाएगी और उनके साथ भी जो उन्होंने किया है उसका जवाब उन अधिकारियों को देना होगा। ठीक है, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं पटेल साहब से। सनवर जी, देखिए कांग्रेस तो कह रही है कि उसके साथ जो अन्याय किया है जिन भी प्रशासनिक अधिकारियों ने, वो न सिर्फ एक पार्टी के साथ पक्षपात है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, और कांग्रेस चुन चुन कर हिसाब लेगी, साथ ही उन अधिकारियों को सम्मानित करेगी जो ईमानदार थे। हालांकि अब ईमानदारी और बेईमानी की परिभाषाएं सबकी अपनी अपनी हैं, अब कोई सार्वभौमिक परिभाषा बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी की परिभाषा, ईमानदारी की परिभाषा अलग है, कांग्रेस की बेईमानी की और ईमानदारी की परिभाषा अलग है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि आपने चुनाव प्रभावित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, फिर भी चौतरफा वो आ रहे हैं, क्या कहें? देखिए रमेश जी, सबसे पहले तो मैं आज 17 तारीख को हमारे इलेक्शन हुए, चूंकि अभिकर्ता के नाते उज्जैन में मैं अभिकर्ता था, तो उस नाते पूरी रात जगना हुआ। रात को 4 बजे तक मशीनें जमा हुई और अभिकर्ताओं को वहां मौजूद रहना हुआ, और 18 को पर्यवेक्षक के साथ सभी राजनीतिक दल के लोगों की बैठक थी, और 19 को हमारा क्रिकेट का मैच था और छुट्टी भी थी। तो आज उसके बाद पहला दिन है। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और ऐसे सारे प्रशासनिक अमला जो रात दिन एक करके जिन्होंने इस चुनाव में काम किया, निष्पक्ष चुनाव करवाने का काम किया, ऐसे सारे लोगों को मैं लोकतंत्र के महापर्व की सफलता के लिए बधाई देता हूं। एक बड़ी संख्या में लोग मध्य प्रदेश से निकल कर आए, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब रही बात हमारे विद्वान साथी तावरे साहब की, देखिए ये भूल जाते हैं, इनको जब जब मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है, मध्य प्रदेश की अच्छाइयां होती है, ये पता नहीं कहां से उसमें बुराई ढूंढ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस के शासन में किस प्रकार से कैबिनेट मंत्रियों का गला काट कर नक्सलेट ले जाते थे, कैसे गुंडा राज था, कानून का राज कहीं नहीं था। आज शांति का टापू है। एक दो घटना, कुछ दो चार छोटी मोटी घटना को छोड़ दो तो 230 विधानसभाओं के चुनाव इस तरह से शांतिपूर्वक निपटे हैं कि अन्य प्रांतों से जो पर्यवेक्षक आए थे वो उदाहरण दे रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि हम अन्य जगह पर जाते हैं, कोई बूथ ऐसा नहीं होता है जहां झगड़े नहीं होते, कोई बूथ ऐसा नहीं होता है, कोई तहसील ऐसी नहीं होती जहां हत्याएं नहीं होती है। और आज पूरे मध्य प्रदेश में पूरे शांतिपूर्वक पूरे चुनाव हुए हैं। मैं सब लोगों को बधाई देता हूं। रही बात कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी को नवीन जी कोई गंभीरता से लेता नहीं है। कमलनाथ जी इतनी बार बोल चुके हैं, उन्होंने कहा था 15 अगस्त, मेरा ट्वीट संभाल कर रखना, 15 अगस्त को हम लाल झंडा फहराएंगे। वो कई 15 अगस्त आ गए, छिंदवाड़ा में भी झंडा नहीं फहरा पाए जी। वो कहते थे अभी मैं लिस्ट बना रहा हूं। अभी कौन सी लिस्ट बना रहे हैं, कहां की लिस्ट बना रहे हैं, कुछ होना जाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीत रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने, लाडली बहनों ने बड़ी संख्या में निकलकर और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को स्वीकार किया है, आशीर्वाद देने का काम किया है। 3 तारीख आ रही है भारतीय जनता पार्टी को कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली। प्रतिक्रिया ले लेता हूँ मैं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हमारे साथ संदीप पौराणिक साहब हैं। संदीप जी, देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन अगर आप चुनाव सुधारों की दिशा में बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अब मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का पहले आतंक हुआ करता था, मतलब ग्वालियर चंबल अंचल हो, मुरैना हो, जो बहुत अति संवेदनशील मतदान केंद्र जो होते थे उनकी संख्या खुद ही घट गई है। तो ये दिखाती है कि जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, और अगर मैं चुनावी हिंसा की बात करूं तो अभी भी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में होती है। वहाँ मरने वालों का आंकड़ा 100 के ऊपर चला जाता है। हर बार की स्थिति ऐसी है, अभी तक की तो ऐसी है। तो इससे ये नहीं है कि इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, लेकिन वर्तमान समय में हर चीज़ की 2 परिभाषाएं हो गई हैं। सरकार की अपनी परिभाषाएं हैं, विपक्ष की अपनी परिभाषाएं। सरकार के अपने वीडियो हैं, विपक्ष के अपने वीडियो हैं। सरकार के खिलाफ जब कोई वीडियो आता है, कांग्रेस के खिलाफ जब कोई वीडियो आता है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर हाय तौबा मचा देती है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वीडियो आता है तो उन्हें मोतियाबिंद हो जाता है, दिखाई नहीं देता, फिर उसके बहाने खोजे जाते हैं। फिर इनकी ईमानदारी उनकी ईमानदारी। तो जब तक सेलेक्टिव नैरेटिव गढ़े जाएंगे तो लोगों का भरोसा उठता है। अब कोई ये
सच को सच कहने का साहस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई बात होगी तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके विषय में चुप्पी साध लेंगे। अब नैतिकता के आधार पर कोई निर्णय पिछले 10 सालों में किसी ने नैतिक आधार पर कोई निर्णय लिया हो, अब मुझे तो याद नहीं है। तो अनैतिकता के इस दौर में अब हम अपन मीडिया से कहाँ नैतिकता की उम्मीद करें? देखें तो ले, मुझे तो नहीं लगेगा कि नैतिक आधार पर किसी ने कोई इस्तीफा दिया हो। तो अब मतलब आपके दौर में सर 2 4 6 ऐसे उदाहरण आपके पास होंगे तो निश्चित रूप से उस नैतिकता के लिहाज से आप बातें भी करते होंगे। अब में तो अनैतिकता के इस घनघोर युग में ही पैदाइश हुई है मीडिया में, तो मतलब तो आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं कि जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप देखिए छत्तीसगढ़ के आरोप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के, वही आरोप आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समझ में आएंगे। दोनों ही जगह चुनावी मशीनरी के दुरुपयोग का इस्तेमाल विपक्ष कह रहा है। तो क्या हो गया ये, मतलब नौकरशाही, क्या स्थितियां क्या है? देखिए नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि समाज में, मैं सिर्फ राजनेताओं की बात नहीं करता, सच कहने का साहस कम लोगों में बचा है। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो गया है, कम लोगों में साहस बचा है जो नैतिकता की बात करें। पहले तो वो दौर था, हम लोगों से भी पहले, कि आरोप लगे लोगों पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद जैसे छोड़ दिए, हवाला में नाम आए तो लोगों ने अपने पद छोड़ दिए। क्या आज हम ये कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जहां तक आपने कहा मध्य प्रदेश में, देश में चुनाव के सुधार की, मैं ये तावरे जी की बात से सहमत हूं कि टीएन शेषन का एक दौर था, उन्होंने चुनाव आयोग की ताकत दिखाई, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में आप ये नहीं कह सकते कि सब चौपट हो गया है। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में कितनी जगह पुनर्मतदान हो रहा है, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितनी आगजनी हुई है। मुझे लगता है कि पिछले चुनावों की तुलना में या चुनाव दर चुनाव ये कम हो रहा है, लेकिन जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है लोकतंत्र के हिसाब से, मैं इसे उचित नहीं मानता। लेकिन जहां तक ब्यूरोक्रेसी पे बात आई, आपने जो कही है नवीन जी, राजनीतिक तौर पर आप अपने कार्यकर्ता को कैसे बूस्ट करेंगे? अब मतदान हो चुका है, अब समय आने वाला है काउंटिंग का। ऐसा कहा जाता है कि मतगणना के समय कुछ स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं, कुछ वोटों का लेखा जोखा गड़बड़ हो जाता है। तो आप अपने कार्यकर्ता में एक तरफ उत्साह भर रहे हैं कि जो अधिकारी गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ हम सत्ता में आने पर कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ कुछ अधिकारी ऐसे जो सत्ता के दबाव में आ सकते हैं, आशंका रहती है, वो सचेत हो जाएंगे। तो मेरे को इसमें लगता है कि कांग्रेस की या कमलनाथ जी की एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश है ब्यूरोक्रेसी पे, एक चीज। दूसरा, गड़बड़ी की आशंका ठीक है, राजनीतिक दल है वो अपना दर्ज कराते हैं और कराते रहे हैं हमेशा, तो वो एक इनकी मानसिकता कार्यकर्ताओं की बनाने के लिए लाभ मिलेगा कि उस समय बूस्ट रहेगा कार्यकर्ता। लेकिन नवीन जी, हमारा एक सवाल है, क्या किसी भी राजनीतिक दल ने जो कहा है कि हम ब्यूरोक्रेसी पे कार्रवाई करेंगे, सत्ता में आने के बाद कोई उदाहरण दे मुझे कि इस कलेक्टर के खिलाफ हमारी सरकार ने इसलिए कार्रवाई की क्योंकि इसने चुनाव में गड़बड़ी की थी? सर आप नवीन जी, सर आप क्या है, मैंने कहा ना कि आपने नैतिकता का एक बड़ा दौर देखा है, तो आपको कार्रवाई, आजकल कार्रवाई क्या है, ट्रांसफर पोस्टिंग ही तो कार्रवाई है। नहीं होती है कार्रवाई, हम तो इतना ही समझे। नहीं, वो पोस्टिंग होती है, जिला बदल जाता है नवीन जी। नहीं, वो पोस्टिंग नहीं, मलाई, एक शब्द हमने अभी, मैंने तो 10 साल मीडिया में ये शब्द सुना है, मलाईदार पदों पर। तो तावड़े जी जानते होंगे क्यों अगली बार जो ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उन जो आपके हिसाब से जिन्होंने ठीक काम किया उनको उन्हीं पदों पर बैठाया जाएगा, तावड़े साहब? देखिए, ये तो ये 18-19 साल में जिन लोगों ने शासन करा है और जो तबादला उद्योग चलाया है वही बता सकते हैं। सनम्बर भाई बड़े भाई हैं, वो बहुत अच्छे से बताएंगे। जी, नहीं, आपसे मेरी प्रतिक्रिया में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने ये जो लिस्ट बनाई है कि जो सम्मानित अफसर हैं जिन्होंने बढ़िया काम किया है, जिन्होंने इसके दबाव में नहीं आए कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस, उन जैसे अफसरों को मुझे लगता है कि इस मतलब कहीं जगह है इस पृथ्वी मंडल पे जो किसी के दबाव में नहीं आते। देखिए नवीन जी, लोकतंत्र में जो व्यवस्था हमको दी गई है वो व्यवस्था बड़ी स्पष्ट है, राजनेताओं की और ब्यूरोक्रेसी की। भाई आपको ब्यूरोक्रेसी चलाना तो ब्यूरोक्रेसी को ही है सारी चीजें, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस मध्य प्रदेश में हमने उन, जैसे कि अब एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जो कि अभी भी हैं मध्य प्रदेश में,
वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जब कृषि विभाग के थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाके प्रेजेंटेशन देते थे। अब ये बताइए कौन सा सिविल सेवा आचरण के अधिनियम के अंतर्गत ये बात आती है? तो जैसे मैंने कार्यालय में नहीं देना चाहिए, उदाहरण दिए, मतलब ज्यादा समझदारी नहीं थी, पीछे वाले दरवाजे से या कहीं दूसरा स्पेस देखना चाहिए। अक्ल उतनी नहीं है उनमें, बाकी देते तो सभी आपको ही पता है। अकल में तो नंबर 1 है वो, जब तो पदोन्नत हो गया और मुख्य विभाग के एसीएस बनकर बैठ गए हैं वो। जी जी। तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। जी। जो मैंने उदाहरण आपको दिए हैं, आधा दर्जन जगह के दिए। आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के यहाँ के मतपत्र गायब हो गए। कल उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आज भी मीडिया से बात करी, कोई जवाब देने तैयार नहीं है। एसडीएम को नहीं पता, तहसीलदार को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो ये कोई आप और मैं तो कर नहीं रहे भोपाल में बैठ के। तो ऐसे अधिकारियों को जवाब तो देना ही होगा ना, जवाब देना होगा सनवर जी। और जो जवाब नहीं देंगे, सरकार आ गई तो फिर उन्हें पहुंचाया जाएगा। देखिए नवीन जी, इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। मैंने अपने पहले बयान में भी कहा, मैं किसी अधिकारी का प्रवक्ता बनकर यहां नहीं बैठा हूं। अगर कोई अधिकारी गलत करता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी उनको माफ करने की स्थिति में नहीं रहती। हम जनता के लिए जवाब दें। हम मध्य प्रदेश और डेमोक्रेसी में जो महापर्व हुआ है, ये निश्चित रूप से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार आपने बिठाए सम्माननीय भाई साहब, उन्होंने भी जो बात कही, मैं उस बात से सहमति पूरी तरह व्यक्त करता हूं कि निश्चित रूप से जो आज से 20 साल पहले तक जिस प्रकार की घटनाएं घटती थी, जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया कि मंत्रियों के गले काट दिए जाते थे, आज उसके बाद घटनाएं सने सने सब कम हुई है। लेकिन एक भी घटना क्यों हो, एक भी घटना नहीं होना चाहिए। एक भी घटना दुखद है। अमित जी बहुत ही विद्वान साथी है, बहुत ही शालीनता से मुझे लगता है कि वो अपनी बात रखते हैं, पर उन्होंने कहा कि मुझे जवाब देना चाहिए तबादलों के मामले में। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ने याद रखा है कि 15 माह की सरकार में किस प्रकार के तबादला उद्योग चले थे, किस प्रकार से चलो चलो की बेला चली थी। तो मध्य प्रदेश की जनता ये भूली नहीं है। और आपको और हमको, तावरे जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। ऐसे मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारियों का मुझे जाने का अवसर मिला लगभग 285 बूथों पर नवीन जी। मैंने देखा कि उसमें से 171 बूथ पिंक थे, पूरी तरह महिलाएं उसमें, पीठासीन अधिकारी से लेकर नीचे तक की कर्मचारी अधिकारी महिलाएं थी। 285 में से 171। अब वो बहनें हमारी जो है वो 24 घंटे 48 घंटे किस प्रकार से वो अपनी नौकरी करती है। तो मुझे लगा कि, मतलब मैं थोड़ा अनौपचारिक बात कर रहा हूं जी, तो मुझे लगा कि नवीन जी क्यों अप्रोच करते हैं लोग कि हमारे चुनाव में ड्यूटी ना हो। वाकई इतनी मेहनत होती है उनकी, वाकई अपना घर परिवार छोड़कर, छोटे छोटे बच्चे अगर साथ में तो छोटे बच्चों को लेकर मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ऐसे सारे लोगों, पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ऐसे बूथों पर 285 से 171 पिंक बूथ, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का सुशासन है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, जहां एक बार एक तरफ बिहड़ में डकैत होते थे, जहां शाम को निकलना मुश्किल होता था बिंदी के कुछ क्षेत्रों में, जहां मंत्रियों के गले काट दिए जाते थे, वहां आज पूरी तरह शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को मैंने आशीर्वाद देने का काम किया। मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके माध्यम से। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि सर, जैसा आपने कहा है कि ये एक, मुझे भी ये समझ में आया कि ये, मतलब ये तो सुतली बम है। अभी समझ में आया, आपने मुझे समझाया। मैं भी समझ रहा था कि इतना इनको क्यों दोनों तरफ से इस प्रकार की बातें हो रही हैं कि काउंटिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसमें डाक मतपत्र अपनी जगह हैं, फिर ईवीएम की सुरक्षा है, तो एक मोमेंटम बना रहे और कार्यकर्ता के अंदर ये रहे कि हाँ, अब हमारी सरकार आएगी। थोड़ा कोई भी अधिकारी अगर उनकी बात नहीं सुन रहा है तो वो साहस से अपनी बात रख सकें। जिस प्रकार से ग्वालियर के विधायक का हमने सुना ही है कि पिछली बार वो 176-77 से जीते थे, तो उन्हें पता है कि एक एक वोट की कीमत क्या है और एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण होता है। तो काउंटिंग तक एक माहौल बना रहा है, इसलिए दोनों तरफ से जिस प्रकार से पहले नारे बुलंद किए जाते थे, सेना आक्रमण करते हुए और नारे जब करती थी, जोश और उत्साह का संचार होता है। अब थोड़ा मेरा मानस थोड़ा शांत हुआ है, अब थोड़ा मैं कूल हुआ हूँ कि अच्छा, इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अदरवाइज मुझे तो लग रहा था
कि बहुत ही ज़्यादा नारकी स्थिति में चली गई व्यवस्था। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि नहीं ये सिर्फ माहौल क्रिएट करने के लिए, तो मुझे समझ में आ गया। क्या कहेंगे आप? देखिए नवीन जी, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए और जो जिन लोगों के हाथ में कमान है प्रशासनिक, उन पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश करता है, और ये राजनीतिक दल हमेशा से करते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी चुनाव में जब सत्ता में कांग्रेस रही है तो बीजेपी ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए, या आज बीजेपी है तो कांग्रेस इस तरह के आरोप नहीं लगाएगी। जैसा आपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, जो यहाँ आरोप कांग्रेस लगा रही है वही आरोप छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगा रही है। लेकिन नवीन जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या जिस अधिकारी ने चुनाव के समय गड़बड़ी की उसी पर कार्रवाई होगी, या जिसने मध्य प्रदेश में गड़बड़ी की उस पर कार्रवाई होगी? मेरे मन में ये बड़ा सवाल है। क्या चुनाव में आपका सहयोग कर देगा तो उसने जो गड़बड़ियां की थी वो सब मिट जाएंगी? ठीक बात। कांग्रेस को यह कहना जरूरी था इस समय कि चुनाव में गड़बड़ी की और दीगर गड़बड़ियां की। क्या कारम बांध मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? ऐसे अधिकारी को आप प्रश्रय देंगे? ये चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। मेरा ये मानना है, जैसा तामरे जी कह रहे हैं कि एक अधिकारी पीछे से बीजेपी के दफ्तर में ट्रेनिंग करने देने गया था, उस अधिकारी के साथ आप लोगों ने क्या बर्ताव किया ये भी सबके सामने है ना, उसको आप लोगों ने भी तवज्जो दी। तो मेरा अपना ये मानना है कि सारे अधिकारियों पर, सिर्फ चुनाव नहीं, जिन्होंने सारी गड़बड़ी की है सब पर कार्रवाई करने की बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तब आरोप प्रत्यारोप भी सेलेक्टिव हैं, मुद्दों पर बात भी सेलेक्टिव है, सबकी अपनी अपनी राय है, बेईमानी ईमानदारी की अपनी परिभाषा है। और जब भी आपसे कोई ये कहे कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो ज़्यादा लोड मत लीजिए। अगर विपक्ष किसी भी कर्मचारी से, किसी भी अधिकारी से गुस्से में ये कह रहा है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि तुम्हें उसको वो दिखाना है जो वो देखना चाहता है। फिर भले ही वो सूटकेस में हो, पॉकेट में हो, कहीं और हो, आप समझते हैं क्या दिखाना चाहते हैं और क्या दिखा देंगे। तो जीवन में गांधी का दर्शन जो है वो पर्याप्त है, वो आपको तमाम माध्यमों से प्राप्त है, तो वो आप दिखाइए, फिर आप अपनी मनचाही जगह पर जाइए और वहाँ गांधीवाद फैलाइए। यही लोकतंत्र की अब एक नई परिभाषा है। सबके अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने स्टेटमेंट हैं, अपनी अपनी ढपडी है, अपनी अपनी राग है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, कोशिश करेंगे धीरे धीरे ये मजबूत हो, लेकिन अभी तो मतलब हो सकता है दिखाई दे रही हो लोगों को, लेकिन है नहीं। IND एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।